काश जावियार समझ पाता कि वो किस डाइन को अपने घर में ले आया है। जी हाँ, तो उसने तानिया जैसी डाइन को पनाह दे रखी है अपने घर में, लेकिन बात की समझ नहीं आ रही। वो तो ऐसे उसके पीछे दीवाने हुए जा रहे हैं जैसे वो पता नहीं क्या चीज़ है, और वो अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझ रही है। और ये बात गज़नफ़र ने भी साबित कर दी है। जी हाँ, तो उसने उसको महारानी बनाने का ठान लिया है और वो यही सोचता है कि ये हमारे घर की बहू बनेगी, यानी कि उसके बेटे जावियार की दूसरी बीवी बनेगी। और वो यही कहता है अपनी बीवी निगार को कि हमने पहले गलती कर दी थी, अब हमें अपनी गलती का इजाला करना होगा, क्योंकि हमसे गलती हुई। हमें पहले ही नायाब के साथ शादी नहीं करनी चाहिए थी अपने बेटे जावियार की। हमारे जावियार के काबिल तो तानिया ही थी और हम तानिया की शादी और जावियार से करवाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ खड़ी ये बात तानिया सुन लेती है और वो मक्कार औरत खुशी से फूले नहीं समाती। अब तो वो बहुत बड़ी प्लानिंग कर रही है। जी हाँ, लेकिन जावियार को यहाँ समझना चाहिए था उसके बेटे हैदर के लिए उसकी माँ ही माँ है, कोई और औरत उस बच्चे की माँ नहीं बन सकती। जैसा कि तानिया बहुत दिखावा करती है, वो इस कदर नफ़रत करती है हैदर से। वो यही चाहती है कि मैं किसी तरह से मुझे मौका मिले तो मैं इसको जान से ही मार दूँ। और ये बात जमीला को भी पता है। जमीला सारा दिन उसको संभालती है। अब तो जमीला भी तंग आ चुकी है हैदर से, और वो कहती है कि इसको इसकी माँ के पास पहुंचा दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अब तो मैंने भी हाथ उठा लिए हैं बीबी जी, मैं तो अब इसको नहीं संभाल सकती। अब ये आप लोगों का ही बच्चा है, आप खुद ही संभालें, मेरे से नहीं संभालता, मेरी तो बाजू थक जाती हैं इसको उठा उठा के, मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। खैर, अब तो जमीला भी जवाब दे चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ अब ये जिम्मेदारी लेने जा रही है तानिया, वो भी से दिखावे की। खैर, अब शादी तो तुम कर ही लोगी, लेकिन तुम्हें बाद में पता चलेगा कि अगर तुमने हैदर के साथ ज़रा सी भी ज़्यादती की, कुछ भी उसके साथ डांट डिपट की, तो अगर ये जावियार ने जब मामला देख लिया तो फिर देखना जावियार तुम्हारा क्या हाल करता। उसी दिन तुम भी घर से धक्के मार के निकाली जाओगी। जिस तरह से तुमने नायाब के साथ किया था तो फिर वही सब तुम्हारे साथ होगा। अभी तो तुम्हारी खुशकिस्मती है कि चलो तुम्हारी उससे शादी हो रही है, तुम्हारा अच्छा टाइम चल रहा है, लेकिन बहुत जल्दी तुम्हारा बुरा वक्त भी आने वाला है। जी हाँ, वहीं दूसरी तरफ नायाब भी ठान चुकी है कि वो अपने बेटे हैदर को ज़रूर मिलेगी और अपने शोहर को भी दोबारा पा लेगी। और दूसरी तरफ जुनैद, जो कि बेचारा पूरी तरह से टूट चुका है, वो सोचता है कि मैं आखिर करूं तो क्या करूं। मैंने अपने भाई को अपना सब कुछ समझा, वो मेरा भाई था, मेरे लिए सब कुछ था, और देखो मेरे भाई ने मेरे साथ क्या किया। मेरी ही बीवी की बातों में आकर मुझ पे ही यकीन नहीं किया और उसे सच्चा साबित कर दिया। और उस बेचारे का दुख तो अब वही जानता है, क्योंकि उसकी माँ और बाप ने भी उसका साथ छोड़ दिया है। यहाँ पे तो उसके माँ बाप को चाहिए था कि अपने बेटे का साथ देते और तानिया जैसी बला को धक्के मार के घर से निकालते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने उल्टा उस चुड़ैल को पनाह दे रखी है अपने घर में, और अब वो डाइन उन पे वार करेगी तो जल्द ही ये लोग भी समझ जाएंगे कि आखिर उन्होंने क्या खोया और क्या पाया है। जी हाँ, तो अब जल्द ही निगार की आंखों से भी पट्टी उतर जाएगी जो कि तानिया ने बांधी हुई है। अब जल्द ही उसको भी पता लग जाएगा कि ये तानिया कितनी ख़तरनाक किस्म की औरत है। इसने मेरे दोनों बेटों को आपस में लड़वाया और मेरी चांद सी बहू नायाब को हमारे घर से अलग किया और हमारे पोते को भी उसकी माँ से अलग किया। लेकिन फिर तुम देखना तानिया, फिर तो तुम बचने वाली नहीं हो। सिर्फ एक ही तुम्हारा दुश्मन नहीं होगा, तुम्हारे ढेरों ढेर दुश्मन तुम्हारे सामने आ खड़े होंगे। और अब यहाँ तक कि जमीला भी तब नहीं रुकेगी इस बात से बोलने के लिए, वो भी सब कुछ मुंह से फूट देगी कि ये सारा कुछ तानिया बीबी ने मेरे से करवाया था। वो कोई भी हैदर से प्यार नहीं करती, ये सब दिखावा है। मैं तो थक गई हूँ, आपकी गैर मौजूदगी में वो बहुत परेशान करती हैं। काश जावियार समझ पाता कि वो किस डाइन को अपने घर में ले आया है। जी हाँ, तो उसने तानिया जैसी डाइन को पनाह दे रखी है अपने घर में, लेकिन बात की समझ नहीं आ रही। वो तो ऐसे उसके पीछे दीवाने हुए जा रहे हैं जैसे वो पता नहीं क्या चीज़ है, और वो अपने आप को बहुत
बड़ी चीज़ समझ रही है और ये बात गज़नफ़र ने भी साबित कर दी है। जी हाँ, तो उसने उसको महारानी बनाने का ठान लिया है और वो यही सोचता है कि ये हमारे घर की बहू बनेगी, यानी कि उसके बेटे ज़ावेयार की दूसरी बीवी बनेगी। और वो यही कहता है अपनी बीवी निगार को कि हमने पहले गलती कर दी थी, अब हमें अपनी गलती का इज़ाला करना होगा, क्योंकि हमसे गलती हुई। हमें पहले ही नायाब के साथ शादी नहीं करनी चाहिए थी अपने बेटे ज़ावेयार की। हमारे ज़ावेयार के काबिल तो तानिया ही थी और हम तानिया की शादी और ज़ावेयार से करवाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ खड़ी ये बात तानिया सुन लेती है और वो मक्कार औरत खुशी से फूले नहीं समाती। अब तो वो बहुत बड़ी प्लानिंग कर रही है। जी हाँ, लेकिन ज़ावेयार को यहाँ समझना चाहिए था उसके बेटे हैदर के लिए उसकी माँ ही माँ है, कोई और औरत उस बच्चे की माँ नहीं बन सकती। जैसा कि तानिया बहुत दिखावा करती है, वो इस कदर नफ़रत करती है हैदर से। वो यही चाहती है कि मैं किसी तरह से मुझे मौका मिले तो मैं इसको जान से ही मार दूँ। और ये बात जमीला को भी पता है। जमीला सारा दिन उसको संभालती है। अब तो जमीला भी तंग आ चुकी है हैदर से और वो कहती है कि इसको इसकी माँ के पास पहुंचा दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अब तो मैंने भी हाथ उठा लिए हैं बीबी जी, मैं तो अब इसको नहीं संभाल सकती। अब ये आप लोगों का ही बच्चा है, आप खुद ही संभालें, मेरे से नहीं संभालता, मेरी तो बाजू थक जाती हैं इसको उठा उठा के, मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। खैर अब तो जमीला भी जवाब दे चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ अब ये जिम्मेदारी लेने जा रही है तानिया, वो भी से दिखावे की। खैर अब शादी तो तुम कर ही लोगी, लेकिन तुम्हें बाद में पता चलेगा कि अगर तुमने हैदर के साथ ज़रा सी भी ज़्यादती की, कुछ भी उसके साथ डांट डिपट की, तो अगर ये ज़ावेयार ने जब मामला देख लिया तो फिर देखना ज़ावेयार तुम्हारा क्या हाल करता। उसी दिन तुम भी घर से धक्के मार के निकाली जाओगी। जिस तरह से तुमने नायाब के साथ किया था तो फिर वही सब तुम्हारे साथ होगा। अभी तो तुम्हारी खुशकिस्मती है कि चलो तुम्हारी उससे शादी हो रही है, तुम्हारा अच्छा टाइम चल रहा है, लेकिन बहुत जल्दी तुम्हारा बुरा वक्त भी आने वाला है। जी हाँ, वहीं दूसरी तरफ नायाब भी ठान चुकी है कि वो अपने बेटे हैदर को ज़रूर मिलेगी और अपने शोहर को भी दोबारा पा लेगी। और दूसरी तरफ जुनैद जो कि बेचारा पूरी तरह से टूट चुका है, वो सोचता है कि मैं आखिर करूं तो क्या करूं। मैंने अपने भाई को अपना सब कुछ समझा, वो मेरा भाई था, मेरे लिए सब कुछ था, और देखो मेरे भाई ने मेरे साथ क्या किया। मेरी ही बीवी की बातों में आकर मुझ पे ही यकीन नहीं किया और उसे सच्चा साबित कर दिया। और उस बेचारे का दुख तो अब वही जानता है, क्योंकि उसकी माँ और बाप ने भी उसका साथ छोड़ दिया है। यहाँ पे तो उसके माँ बाप को चाहिए था कि अपने बेटे का साथ देते और तानिया जैसी बला को धक्के मार के घर से निकालते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने उल्टा उस चुड़ैल को पनाह दे रखी है अपने घर में, और अब वो डाइन उन पे वार करेगी तो जल्द ही ये लोग भी समझ जाएंगे कि आखिर उन्होंने क्या खोया और क्या पाया है। जी हाँ, तो अब जल्द ही निगार की आंखों से भी पट्टी उतर जाएगी जो कि तानिया ने बांधी हुई है। अब जल्द ही उसको भी पता लग जाएगा कि ये तानिया कितनी ख़तरनाक किस्म की औरत है। इसने मेरे दोनों बेटों को आपस में लड़वाया और मेरी चांद सी बहू नायाब को हमारे घर से अलग किया और हमारे पोते को भी उसकी माँ से अलग किया। लेकिन फिर तुम देखना तानिया, फिर तो तुम बचने वाली नहीं हो। सिर्फ एक ही तुम्हारा दुश्मन नहीं होगा, तुम्हारे ढेरों ढेर दुश्मन तुम्हारे सामने आ खड़े होंगे। और अब यहाँ तक कि जमीला भी तब नहीं रुकेगी इस बात से बोलने के लिए, वो भी सब कुछ मुंह से फूट देगी कि सारा कुछ तानिया बीबी ने मेरे से करवाया था, वो कोई भी हैदर से प्यार नहीं करती, ये सब दिखावा है। मैं तो थक गई हूँ, आपकी गैर मौजूदगी में वो बहुत परेशान करती हैं।